सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर हमारा है ये 8वां है 10वीं कक्षा का, और जिसके हमारे कवि हैं ऋतुराज जी। और जो हमारा शीर्षक है कन्यादान। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे ऋतुराज जी के बारे में। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद वो सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रहालय प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी और सूरत नीरत, लीला और मुखारविंद प्रमुख है। मतलब कि जो रचना है इनकी एक मरण धरा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मूर्खा अरविंद। तो इनकी और उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ये सारे इनको पुरस्कार मिल चुके हैं, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये सारे इनके पुरस्कार हैं। उनके मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक और शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उनका जो लिखने का जो क्या कह सकते हैं भाषा है, बहुत ही सरल स्वभाव है, जिसलिए उन्होंने देखिए लिखा कि उन्हें भाषा, परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो आइए हम कन्यादान जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगी है उसका सार जानेंगे। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं वे आदर्श के मुलमे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शनीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी भी कहा जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा और प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति, मतलब जो हमारी पंक्ति है, स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी का गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्ति हुई है। तो यहाँ पर कन्यादान के माध्यम से स्त्रियों के जीवन के बारे में बताया, उनकी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर उनका चित्रण किया गया हैगा। तो आइए हम जानेंगे कविता कन्यादान। हमारी कविता ये रही। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। मतलब कि कहने का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि जब लड़की का कन्यादान किया जाता है तो उस प्रकार उनका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है कि इंसान की एक जो पूंजी होती है, जो कमाई हुई जिंदगी होती है, उसको बनाने में, उसको विचार देने में, उसको एक मतलब कि पूर्ण जीवन उस पर व्यापन कर देते हैं, तो उसकी पूंजी होती है वो। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति कविता के अपनी लड़की कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है कि हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी ही उससे दूर चली जा रही है। जो उसकी बेटी होती है, उसकी आखिरी जमा पूंजी ही वो दूर चली जा रही है। और बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने लिखा ना, बड़े ही लाड दुलार से क्या करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आखिर अपनी बेटी के साथ ही वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती है। अपने जीवन का क्या करती है, सुख दुख बांटती है माँ बेटी के साथ।
वही तो उसके जीवन के साथी होती, परंतु अब ये साथी भी उससे दूर चली जा रही है। ठीक है, उससे दूर चली जा रही। आगे पढ़ेंगे कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वाचन नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि आगे की जो ऋतुराज कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है, लिखा ना, लड़की मतलब लड़की सयानी तो हो गई है, मगर अभी भी क्या भोली है, भोलापन है उसके अंदर, मासूमियत है उसके अंदर। ठीक है, तो सयानी तो है, परंतु क्या अभी दुनिया की समझदारी नहीं है उसमें। और यहाँ कहेंगे कि तो नहीं आई है, और उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी है, मतलब उसने घर की बाहर की दुनिया नहीं देखी। लेकिन और आगे देखेंगे उसने जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा है, मतलब कि वहाँ लिखा है ना कि लेकिन दुख, वहाँ पे लिखा है उसने दुख का आभास तो होता था, मतलब सुख का आभास होता है, लेकिन दुखों को बाँचना नहीं आता। तो वो कहना चाहते हैं कि दुखों को बाँचना नहीं आता, कि जीवन की अभी तक बड़ी सरलता से बिता रही थी। यही कारण है कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता। अपने घर की दुनिया को उसके लिए धुंधली तस्वीर की तरह थी। यहाँ क्या है ना कि पाठिका थी ये धुंधले प्रकाश की। तो कहते हैं कि वह अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर थी, मतलब वो घर के अंदर थी, घर से बाहर जाती नहीं थी, इसलिए उसको बाहर का पता नहीं था, तो बाहर क्या है किस प्रकार से। इसलिए कवि कहते हैं कि वो बाहर की दुनिया कैसे धुंधले प्रकाश की थी। ठीक है, जब वो घर से बाहर ही नहीं निकली तो दुनिया का क्या, दुनियादारी किस प्रकार से जानेगी, ये कहना चाहते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे आगे है कि कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया का वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं होता। इसलिए अभी अभी वह भोली बच्ची केवल सुखों की कल्पना में जी रही है। तो आइए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, माँ कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कवि यहाँ कहते हैं कि कवि उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त अपनी बेटी को नसीहत देती है कि ससुराल में किस तरह से रहना है और किस तरह से नहीं रहना है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है कि अपनी सुंदरता पे कभी इतना इतराना मत। लिखा, माँ कहती है पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना, कहती है कि तुम अपनी सुंदरता पे कभी भी इतना इतराना नहीं, और इतना कि तुम इतनी इतराना नहीं, क्योंकि संसारी जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा तुम्हारे गुण काम आते हैं। ठीक है, सुंदर से ज़्यादा तुम्हारे गुण काम आते हैं। तो फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग रोटी पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा ना, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो उसी प्रकार से कहती है आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। और कि आग की जो रोटियों को पकाने के लिए है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह बेटी को यह कहना चाहती है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। ठीक है, मतलब कहते हैं अत्याचार को नहीं सहना, रोटी सेकनी है मगर उस आग में जलना नहीं है, अत्याचार को सहना नहीं है। इसके बाद वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं। जो वस्त्र होते हैं और आभूषण होते हैं शाब्दिक भ्रमों की तरह होते हैं, मतलब जो भ्रम होते हैं। बंधन है स्त्री के, क्या है, बंधन है स्त्री के। तो कभी कहना चाहते हैं कि जो वस्त्र और आभूषण मोह में कभी ना पड़ना, वस्त्र और गहनों के मोह में कभी ना पड़ना, क्योंकि ये केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, नहीं बंधना चाहिए, और इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। माँ ने कहा लड़की होना
पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो माँ कहती हैं इन पंक्तियों में कि अपनी बेटी को कह रही है कि अपने आपको किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। मतलब कहती है अपनी जो कोमलता का है, आप अपने आप को दुर्बल किसी प्रकार के महसूस ना करना, ना किसी के सामने प्रस्तुत करना कि तुम दुर्बल हो, ठीक है? ना ही अपनी निर्बलता को किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, मतलब कमज़ोर के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल या असहाय मत दिखाना। तो जो हमारे यहाँ पे ऋतुराज के द्वारा कन्यादान का हमने बहुत सुंदर चित्रण किया है कि किस प्रकार से माँ अपनी बेटी को किस प्रकार से उनको बताती है, सीख देती है। तो हमने पाठ हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका दिन शुभ हो।